जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता फिर से एक बार पुनः 34वें श्लोक का हम अर्थ करें। भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो तुझको जो ज्ञान बताया है कि उस ज्ञान में ही जाकर के सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सभी द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तू ज्ञान का सहारा ले, ज्ञान में सारे कर्म समाप्त होते, वह ज्ञान कहां से तुझे मिलेगा? तो ये 34वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि उस ज्ञान को तू उस परमात्म तत्व को जानने वाले उन ज्ञानियों के पास जा, उनसे प्रणाम कर, सेवा कर, उनके पास में बैठ करके सब कपट छोड़ करके, तू और तेरा और मैं और मेरा छोड़ करके उनसे बड़ी विनम्रता से जा करके तू प्रश्न कर, हे महात्मा, मैं इस भाव से आया हूं या मेरा ये प्रश्न है, मुझको इसका समाधान कीजिए। तो वो तत्वज्ञानी, वो परमात्मा को जानने वाले लोग तुझे उस परमार्थ के तत्व का ज्ञान देंगे और उस तत्व ज्ञान को पा करके तू श्रेष्ठ हो सकता है, तू अपने जीवन को पार कर सकता है। उसका उपदेश वह परमात्मा तत्व के ज्ञानी लोग तुझे करेंगे। बंधुओं, इस तरह से ये अध्याय 4 का 34वां श्लोक पूर्ण होता है। अब अगला श्लोक है अध्याय 4, श्लोक संख्या 35। उस तत्व ज्ञान से क्या तुझे प्राप्त होगा उसके विषय में भगवान यहां बता रहे हैं। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवम यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण दृश्यस्यात्मन्यथो मयि। अर्जुन, उस ज्ञान से तुझे क्या प्राप्त होगा? यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव, है जिसको प्राप्त होकर के तू दोबारा कभी मोह में नहीं पड़ेगा, दोबारा कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। अभी जिस तरह का तुझे मोह हो गया, महाराज ये मर जाएंगे, मैं मारूंगा, ये होगा, वो होगा, तू यहां पर आकर के जिस तरह से मोह को, बंधु कहां पर खड़ा है? कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ सशस्त्र सेना है, एक से एक विचित्र अजर अमर और अजय ऐसे महारथी खड़े हैं। वहां पर अर्जुन को ये मोह होता है, इसलिए भगवान वहां अर्जुन को कह रहे हैं कि यद ज्ञात्वा पुनः मोह एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण दृश्यसि आत्मन यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। बंधुओं, संभाव तब होगा, संयम तब होगा जब वह सभी भूत प्राणी आपके उस आत्मा में समाये हुए हैं और यह सब परमात्मा में समाये हुए हैं। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जब तू उस ज्ञान को जाकर के प्राप्त करेगा, उस ज्ञान को पा करके तुझे दोबारा पुनः ऐसा मोह नहीं होगा जैसा अभी हो गया है। ऐसा मोह दोबारा कभी नहीं होगा और उस ज्ञान के द्वारा तो संपूर्ण भूतों को कहते हैं बंधु, भूत कहा गया है यहाँ सब, यानी जितने भी प्राणी यहाँ पर, जितने भी पदार्थ यहाँ पर है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति को भूत ही कहा गया है। तो इन सबको पहले निःशेष भाव से, जिस भाव में बाकी कुछ शेष, आधा उधर हो गया, आधा इधर हो गया, नहीं, कुछ शेष नहीं रह गया, ये संपूर्ण मेरे जैसे हैं, मैं जैसा हूं, पहले अपने में स्वयं में देखेगा। हाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो इस पिंड का गति है वही ब्रह्मांड की गति है। ब्रह्मांड में पिंड है और पिंड में ब्रह्मांड है। जब तू अपने में इन सभी भूतों को देखेगा, सबको जानेगा, अपने समान जिस समय पर दृष्टि तेरी होगी, तो ये तुझको सब अपने जैसे ही भास रहेंगे। और फिर तू अपने में जब देखेगा तब तुझे लगेगा कि ये संपूर्ण भूत इस सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा में ही स्थित है। पहले अपने में और फिर मुझ में देखेगा। तो भगवान ने ये कहा, अर्जुन, संपूर्ण
इस ज्ञान को पाकर के, जो अभी तुझको कहा गया है, इस ज्ञान को पाकर जो उन तत्व ज्ञानियों से जो तुझे ज्ञान मिलेगा, जिनकी शरण में जाकर के वो तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, उस तत्व ज्ञान से फिर तू कभी दोबारा पुनः इस तरह के मोह में नहीं पड़ेगा जैसा आज है। तुझको यहाँ करके बड़ा अज्ञान हो गया, मैं मारूंगा मर जाएंगे, सभी मोह उत्पन्न हो गया, सगे संबंधी, चाचा मामा फूफा जीजा साले, सबका तुझे मोह उत्पन्न हुआ कि मेरे द्वारा मारे जाएंगे, इनके द्वारा मारा जाएगा। इस प्रकार का कभी भी संसार में तुझको अटैचमेंट नहीं होगा, न यहाँ कोई तेरा है न तू किसी का, सभी परम ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न, उसी में समाये हुए हैं। उस भाव को तू प्राप्त हो जाएगा कि जब तुझको ये मोह नष्ट होगा, फिर कभी इस मोह में न पड़ेगा और पहले सभी भूत प्राणियों को अपने जैसे अपने में देखेगा। फिर मुझ सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में ये संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। उस बात को तू जानेगा कब? उन तत्व ज्ञानियों से उपदेश सुनने के बाद। तो बंधु, ये अध्याय 4 का श्लोक संख्या 35, जिसमें भगवान ने कहा कि तत्वज्ञानियों के उपदेश से तू फिर दोबारा कभी इस मोह में प्राप्त नहीं होगा और इन सभी भूत प्राणियों को पहले अपने में फिर मुझ में देखेगा। इस तरह अध्याय 35 पूर्ण हुआ। अब अध्याय 4 श्लोक संख्या 35, श्लोक 35वां पूरा हुआ। अब ये 36वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक संख्या 36। बंधुओं, 36वें श्लोक में भगवान कहना चाहते हैं कि बड़ा पापी भी होगा ना अर्जुन यदि कोई, तो भी इससे, इस ज्ञान रूप नौका में बैठ करके वह भी पार हो सकता है। ऐसा विचार भगवान यहां कह रहे हैं। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्वज्ञान प्लवेनैव ब्रजनम संतरिष्यसि। हे अर्जुन, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। देखिए बंधुओं, अरे हम सब लोग समझ लें कितना बड़ा भगवान ने हमको सरलता से एक मार्ग दे दिया, एक रास्ता दे दिया। माना कि अब तक मैं बहुत पापी हूं, बड़े पाप करता हूं, अब तक होते रहे पाप, छोटी बात नहीं कहे। अपि चेद असि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः। अरे अर्जुन, यदि तू संसार के सभी पापियों से भी महान पापी है। देखो बंधुओं, अगर हम आचरण करते हैं तो एक एक शब्द हमारे लिए सही है, लेकिन इतना आता करोड़ों और अरबों में भी अगर कोई एक वहां तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। कितना सरल मार्ग भगवान ने दे दिया, कितना बड़ा उत्साह दिया, कितना बड़ा खुलापन दिया कि अर्जुन, यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पापी है, फिर भी तू इस ज्ञान नौका में बैठ करके निसंदेह इस संपूर्ण पाप समुद्र से तू पार हो जाएगा। अर्थात तू इस संसार के भय से मुक्त होकर परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान 36वें श्लोक में कह रहे हैं। हम सबको एकदम निर्भय कर दिए, यदि बहुत बड़े पापी भी है तो भी पार हो सकते हैं। बंधुओं, ये 36वें श्लोक की अभी व्याख्या हम आगे भी करेंगे। अध्याय 4 का 36वां श्लोक चालू रहेगा, यहां पर विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।